मैं पिछले 8 साल से किडनी की बीमारी से ग्रस्त था। बहुत परेशान रहता था मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे। मुझे अपने घर से 125 किलोमीटर दूर मेरठ डायलिसिस कराने सप्ताह में 2-3 बार जाना पड़ता था। आर्थिक स्थिति से भी परेशान हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी डायलिसिस मुरादाबाद कराना शुरू की। वहाँ पर मुझे डायलिसिस कराते समय श्री प्रवीण कुमार जी का फ़ोन नंबर मिला। उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे PSRI हॉस्पिटल दिल्ली आने के लिए कहा। मैं अपनी पत्नी को लेकर PSRI हॉस्पिटल दिल्ली आया। वहाँ मुझे भगवान के रूप में डॉक्टर श्री राजेश कुमार गोयल जी मिले। उन्होंने हमें समझाया कि इसका डायलिसिस कोई स्थायी इलाज नहीं है, आप ट्रांसप्लांट कराओ। ट्रांसप्लांट के बारे में सर ने कहा डोनर कौन है, तो डोनर मेरी वाइफ थी, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप A था और मेरा B था, इसलिए हमें ट्रांसप्लांट कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिर सर ने हमें बताया कि हमारे पास एक पेशेंट और है। उन पेशेंट का नाम श्री राकेश कुमार, उनकी वाइफ का नाम श्री मंजू, जो संभल, चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके साथ हमारी मीटिंग कराई, हमें 4 लोगों को मिलवाया। राकेश कुमार जी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था, जो मेरी पत्नी का था। राकेश कुमार की पत्नी श्रीमती मंजू का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था, जो मेरा था। सर ने कहा कि हम आपका चारों का स्वैप में ट्रांसप्लांट कर देंगे। मेरा ट्रांसप्लांट 29 जनवरी को हुआ था और मैं ट्रांसप्लांट के बाद से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने ट्रांसप्लांट के 3 दिन बाद ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा था। और मैं PSRI हॉस्पिटल के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, सबसे इतना संतुष्ट हूँ कि बहुत ज़्यादा। मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगे। यहाँ की देख रेख, यहाँ के डॉक्टर, सब कुछ बहुत अच्छे लगे। मुझे ये हॉस्पिटल और यहाँ के डॉक्टर भगवान के रूप में मेरे साथ आए और मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। 1 महीना मेरे ऑपरेशन को हो गया। अब सर ने मुझे कह दिया कि आप घर जा सकते हो। मेरा सभी से ये कहना है, जैसे कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। डायलिसिस होती थी मेरी, मैं 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता था। अब दिन भर में 3 बार खाना खाता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर श्री राजेश गोयल जी का ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनकी आदत बहुत अच्छी है और उन्होंने ही जो है मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। उनकी देख रेख बहुत अच्छी है, पेशेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वो, और आधा रोग तो वो देखते देखते ख़त्म कर देते हैं पेशेंट का। मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। मेरी पिछले 1 साल से किडनी ख़राब थी, रेगुलर डायलिसिस चल रही थी। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे डायलिसिस कराने 100-125 किलोमीटर रोज़ जाना पड़ता था, हर तीसरे दिन दूसरे दिन। वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला जिनने मुझे PSRI हॉस्पिटल दिल्ली का एड्रेस दिया। मैं वहाँ पर आया, पत्नी को साथ लेकर गया, परामर्श लिया। वहाँ डॉक्टर राजेश गोयल जी मिले, उन्होंने मुझे ट्रांसप्लांट के बारे में समझाया। मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन मेरी बीवी का ब्लड ग्रुप B था, मेरा A था। पत्नी किडनी देना चाहती थी, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। फिर मैं परेशान हो गया। डॉक्टर राजेश गोयल जी बोले चिंता मत करो, हमारे पास एक पेशेंट और है, आपका इंटरचेंज करा देंगे। फिर हमारी आपस में मुलाकात हुई, हम संतुष्ट हुए और हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, चलने फिरने कोई दिक्कत नहीं है। अब हम घर जा रहे हैं। मेरा नाम मंजू है, मैं चंदौसी की रहने वाली हूँ। मेरे पति की दोनों किडनी ख़राब होने के कारण 1 साल से डायलिसिस पर थी और ज़्यादा खूब परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें डायलिसिस के लिए काफ़ी आना जाना पड़ता था, खूब परेशान, मेरे बच्चे भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहती थी और हमें काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। आना जाना लगा रहता था, पर मैं किडनी देना चाहती थी, पर मेरा मैच नहीं मिल पा रहा था। घर में कोई तैयार नहीं था किडनी देने के लिए, तो फिर मैंने ही कहा कि मैं दूंगी। पर इसमें मेरा ग्रुप B था और मेरे पति का ग्रुप A था। फिर हमें धर्मेंद्र जी मिले और उषा जी मिली। फिर मेरी किडनी धर्मेंद्र जी को लगी और उषा जी की किडनी मेरे पति राकेश जी को लगी। हमारे पति का ट्रांसप्लांट हो गया, हम चारों लोग स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। मुझे ऑपरेशन के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और मैं ठीक ठाक हूँ। मैं खूब काम भी करती हूँ। मेरे ऑपरेशन को 1 महीना हो गया है और मैं स्वस्थ हूँ, मेरी कोई दवाई नहीं चल रही है। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है।
मेरी पत्नी श्रीमती उषा हैं। ये श्री राकेश कुमार जी हैं, इनकी पत्नी श्रीमती मंजू हैं। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरी पत्नी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। श्री राकेश कुमार जी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उनकी पत्नी श्री मंजू का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। इसलिए हमारा 4 वर्षों में ट्रांसप्लांट हुआ है। राकेश कुमार जी की पत्नी श्रीमती मंजू जी ने मुझे किडनी दी है और मेरी पत्नी श्रीमती उषा जी ने राकेश जी को किडनी दी है। हमारा ट्रांसप्लांट 29 जनवरी को हुआ था और ट्रांसप्लांट के बाद से हम बिल्कुल ठीक हैं। चारों लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और सर ने हमें कह दिया कि अब आप घर जा सकते हैं। और समय समय पर जब हमें सर बुलाएंगे हम तब आएंगे यहाँ चेकअप कराने। अब हम चारों लोग बिल्कुल ठीक हैं, अपने आप को बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। मेरी पत्नी घर का सारा काम करती हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी केवल 4 दिन दवाई चली थी, 4 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक है। Hello, I am Dr. Rajesh Goyal, Senior Consultant Nephrologist at PSRA Hospital. I am practicing in South Delhi, Saket, in the PSRA Hospital. I have my clinic by the name of Kidney Care Center in Faridabad and Saket, South Delhi. So nowadays, I want to tell you about something that kidney problems are very common nowadays because of diabetes, hypertension, obesity, weight-related problems, and obviously there are some diseases like family genetic-related kidney disorders are there. So because of kidney failure, lots of patients are there on dialysis, and on dialysis, it's a very regular phenomena. The patients are getting because of dialysis there are too many problems they have financially, socially, and it takes time, and regularly 2 to 3 times they need to come to the hospital for regular dialysis. As compared to dialysis, kidney transplant is a very better option in terms of quality of life, long-term financial aspects also. The patient can lead to have a normal life, and the patient doesn't need to come to the hospital regularly for the dialysis in transplant. And there is the success rate of kidney transplant is almost 95 to 100%, and it's a very less complicated surgery. There are very less risk and complications occur, and there are no other problem with the donors also. Nowadays we do laparoscopic donor nephrectomy, and donor go to the normal life routine activities, can perform routine activities after 1 week of operation. So the problem with the kidney transplant is the donor availability, because in the family the donors are not there because of medical issues, because of social issues, because of stigma. They don't come up for the kidney donation. Other problem is the blood group matching problem. So nowadays blood group matching can be taken care by swab transplant. That is, if there are two patients with their donors of different blood group, they can exchange the kidneys to their respective different the patients. So similarly to this case, the Dharmendra Pratap Singh and Rakesh, their wives, they have a different blood groups. So the Rakesh wife gave kidney to the Dharmendra Pratap Singh, and Dharmendra Pratap Singh's wife donated kidney to the Rakesh patient. So like this is a very simple and cost-effective kidney transplantation can occur, because if we go ahead for blood group mismatch kidney transplantation, that is ABO incompatible kidney transplant, that requires desensitization protocols, plasmapheresis by glycosope. It's a very costly phenomena, and as compared to blood group match ABO compatible kidney transplant is much easier and cost effective as compared to blood group mismatch or ABO incompatible kidney transplant. So kidney transplant swab is very easy to do, and on the same day both transplants occur, and without any problems. So I want to convey a message to all of the patients, that kidney transplant is a better option as compared to dialysis, and if there is medically fit donor, so then the donor can the risk to the donor is much less, at least zero risk,
and there should not be any problem in donating kidney if the person is medically fit for donation.